हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट लाइफस्टाइल में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज हो रही है बारिश, सुबह से बारिश हो रही है। बहुत अच्छा वेदर हो, बहुत ही अच्छा। और शाम से मन कर रहा था बाहर घूमने जाने का, लेकिन जा नहीं पाए। और मैं पूरा दिन आज सोई हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी खराब है। तो आज पूरा दिन सोई हूँ और जैसे हम लोग निकले अभी शाम के टाइम पे घूमने के लिए, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। लेकिन घूमने के मतलब निकलने के जस्ट 5 मिनट बाद इतनी तेज बारिश हो रही है। अब लग नहीं रहा है कि अब हम लोग गाड़ी से कहीं निकल के घूमने जा पाएंगे। तो दिखाती हूँ मैं, पहले मौसम देखो कैसा है। ये देखो गाइस, इतनी बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। मुझे लगा हल्की रिमझिम होगी तो भी घूम फिर लेंगे, लेकिन निकलने के बाद ये पता नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश होगी। और हम लोग अम्ब्रेला भी लेकर नहीं आए हैं। और लेकिन ऐसा मौसम मुझे पसंद है, लेकिन इसमें कहीं घूमने जा नहीं सकते ना, बाहर निकल नहीं सकते। ये देखो। और जब बीमार हो ना, ऐसा लगता है कुछ चटपटा खा ले, कहीं बाहर निकल जाए घूमने के लिए, क्योंकि ज्यादा सो के भी ना और बीमारी फैलती है। फिर लगता है कि अब ठीक कब होंगे कब नहीं होंगे। तो इसलिए इससे अच्छा है कि थोड़ा बाहर घूम लो। मैं सुबह से सो रही थी, लेकिन अब जाके मेरे को लग रहा है बाहर आने के बाद कि मैं थोड़ी ठीक हो रही हूँ। और मुझे मन कर रहा है चिली पोटैटो खाने का। तो आप खिलाओगे मुझे क्या चिली पोटैटो? नहीं। मैं बीमार पड़ती हूँ ना, मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मतलब कुछ भी फालतू चीज खाने देते। और मेरे को ऐसे तला वाला खाने का बहुत शौक है। बीमार पड़ती हूँ तो भी मैं खा लेती हूँ, गला खराब भी होता है तो भी खा लेती हूँ। लेकिन ये है ना, जब से मिले ना मेरे को तला वाला सबसे दूर रखते हैं, वैसे भी दूर रखते हैं। और बीमार पड़ती हूँ तो मेरे को ठंडा पानी तो छूने को भी नहीं मिलता। बिल्कुल गर्म थोड़ा गुनगुना पानी ही मेरे को पीने के लिए देते हैं। ऐसा हस्बैंड सबको दे भगवान। और पता है, एक टीचर की तरह मेरे को रखते हैं। मतलब जो भी मुझे चीजें पता नहीं होती ना, वो अच्छे से एक्सप्लेन करके मुझे बताते हैं। मुझे काफी अच्छा लगता है इनका जो भी है समझाने का तरीका। कभी कभी बोर हो जाती हूँ, पढ़ाते रहते हैं मेरे को। वैसे तो नॉलेज की चीजें बहुत ज्यादा मिलती है, हर हस्बैंड देते हैं अपनी वाइफ को, लेकिन मेरे को कुछ ज्यादा ही नॉलेज मिलती है। तो बारिश बंद होने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर हम दोनों, मैं और निक्की, फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं बारी बारी से। और हमने रील्स भी बनाया है। अगर आपको रील्स देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए, तो फिर हस्बैंड ने बोला यहाँ सामने बंजारा मार्केट है, चलो वहीं घूम कर आते हैं। तो ये है ओल्ड फरीदाबाद का बंजारा मार्केट, जो कि 87 सेक्टर में पड़ता है। अगर आप लोग यहाँ पे आसपास में रहते हैं तो विजिट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है वहाँ पे। और ये मिरर जो आप देख रहे हो, ओनली 1500 रुपये का था। और यहाँ पे किचन से रिलेटेड सामान, जैसे क्रॉकरी हो गई, लैंप हो गया, डेकोरेट के सामान हो गए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलती है। और यहाँ पर ये जो कॉफ़ी मग देख रहे हो आप, बहुत ही सुंदर सुंदर कलर थे इसमें, ब्लैक एंड वाइट भी थे और भी कलर थे इसमें। तो ये 70 का एक दे रहे थे भैया। अगर आप कम करा के लेना चाहोगे तो 50 में भी दे देंगे। और ये सारे ही 50 में थे, यानी कि आपको ये 40 में मिल जाएंगे अगर आप कम कराओगे तो। और ये देखो कितने सुंदर सुंदर टी कप हैं और कॉफ़ी मग है। यहाँ पर जो आप मग और कप देख रहे हो, इसमें कलर ऑप्शन बहुत थे। मैंने सिर्फ एक शॉप को कवर किया है, और भी सारे शॉप में बहुत सारे आइटम लगे हुए थे जो कलरफुल थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो कैंडल होल्डर, ये है सिर्फ 50 रुपीज़ का एक। आप चाहो तो कम भी करवा सकते हो, अगर आप बोलोगे तो कम कर देंगे भैया। और यहाँ पे ये चेयर वगैरह जो देखो, पुराने ज़माने के जो डेकोरेटिव सामान है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाएगी सबके। तो यहाँ पर जितने भी आप आइटम देख रहे हो, यहाँ पर कोई सेल नहीं है, यहाँ पे सबके रेट अलग अलग हैं। जितने भी आप सामान देख रहे हो सबके रेट अलग हैं। तो आपको कम कराना पड़ेगा भैया। अगर आपको बोल रहे हैं कोई चीज़ 2000 की है या फिर 1500 की है, तो उसको आपको कम कराना पड़ेगा। वो लोग सीधे 300 400 भी कम कर देते हैं। तो अभी इतनी सारी चीज़ें जो देख रहे हो, तो सबके रेट हैं, किसी के 2000 है, किसी के 2500, किसी के 3000 है। तो ऐसे ऐसे सबके रेट जा रहे हैं, आपको कम कराना पड़ेगा। तो आपको 200-400 रुपये भैया कम कर देंगे। ये जो आइटम देख रहे हो 500 रुपये का था, तो सोचो आप 500 रुपये का दे रहे हैं भैया, तो आपको कम करने के बाद कितने का मिलेगा। और ये देखो कितना सुंदर है, ये था 300 रुपये का। तो वहाँ पर जितने भी आइटम थे, मुझे कुछ चीज़ों का रेट जो है बहुत ज़्यादा लगा, कुछ चीज़ों का रेट जो है ठीक ठाक लगा। तो अगर आप लेने के हिसाब से आप पूछोगे या फिर कम कराओगे, तो आपको भैया थोड़े कम प्राइस में देंगे। मैंने सिर्फ पूछा इसलिए कि ताकि आप तक रेट पहुंचा सकूं कितने का मिल रहा है। तो जब आपको लेना होगा तो भैया और से और कम कर देंगे। तो एक बार जाके विजिट ज़रूर करना। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी थी कि कीचड़ इतना था, हम लोग गलत टाइम पे आ गए। लेकिन तो ये तो हो गया फरीदाबाद का छोटा सा बंजारा मार्केट। और जो एक और बड़ा मार्केट है जो गुड़गांव में पड़ता है, बंजारा मार्केट, वहाँ पर रेट थोड़ा महंगा है। मतलब आपको कम भी कराओगे तो थोड़ा बहुत ही कम करेंगे, ज़्यादा भैया नहीं कम करेंगे। लेकिन यहाँ पर रेट बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप कम कराओगे तो और ज़्यादा अच्छे प्राइस में आपको जो है चीज़ें मिल जाएगी। तो उसके हिसाब से यहाँ पे रेट कम है। तो ये जो फरीदाबाद का बंजारा मार्केट है, ये 1 महीने पहले ही ओपन हुआ है और मैं खुद पहली बार यहाँ पर आई हूँ। और यहाँ पर जो भी चीज़ें देख रहे हो आप, 100 रुपीज़ के हैं, कुछ 200 रुपये के हैं, कुछ 300 रुपये के हैं। और ये जो रग देख रहे हो और ये जो
कारपेट देख रहे हो, इसमें भी अलग अलग प्राइस थे। यहाँ से मैंने कुछ लिया भी है, वो आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी कितने का लिया है मैंने बार्गिंग करके। तो भैया मुझे 500 रुपये का बोल रहे थे, छोटा वाला जो होता है मैट, तो उसको मैंने कम करा कि कितने के लिए, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी घर जाकर। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहे। और ये जो आप देख रहे हो सेंटर टेबल, ये है 3,500 का, तो आप कम कराओगे तो 3,000 में ही भैया दे देंगे, या फिर 2,500 का भी दे देंगे। और यहाँ पर जो प्लांट पॉट देख रहे हो, यहाँ पे अलग अलग प्राइस थे सबके, कोई 100 का था, कोई 200 का था, कोई 300 का था, ऐसे ऐसे सबके रेट जा रहे थे। कोई 50 रुपीज़ का भी था। तो उसमें से आपको देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ कितने की है। तो मैंने ज़्यादा डीपली मैं वहाँ पे गई नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में मेरा बेटा था। और यहाँ पे ये देखो डेकोरेटिव सामान मिल रहा है। ये जो भैया है जिनकी शॉप है, मेरे हस्बैंड को ये पहले से जानते थे, इन्होंने बहुत अच्छा डिस्काउंट दिया हमें यहाँ पर। तो यहाँ पे हम तो ये वाली शॉप से मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। तो मेरी वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और यहाँ पर जितनी जो क्यूट से गणपति जी देख रहे हो, मुझे ये येलो वाला बहुत पसंद आया था। और मुझे ये जो आप देख रहे हो लड़की सी बनी हुई है, और ये बटरफ्लाई वाली गर्ल, मुझे ये बहुत पसंद आई थी। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा महंगा था, तो मैंने नहीं लिया। मैं बाद में लूँगी जाकर, जब थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही यूनिक डिज़ाइन में कंसोल टेबल है, जो कि सबका रेट अलग है। कोई 3,000 का है, कोई 4,000 का है, कोई 2,500 का भी है। तो उसमें से आपको देखना पड़ेगा किस टाइप का आपको चाहिए। ये देखो सबके अलग अलग शेप भी हैं। और ये देखो यहाँ पे प्लांट पॉट जो डेकोर के लिए हम सजाते हैं घर में, ड्राइंग रूम में, ये सब चीज़ें। और यहाँ पर मैंने कुछ लिया है, जो कि मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी मैंने क्या लिया है। और ये देखो बहुत हालत ख़राब हो गई थी हमारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ में घूमना पड़ा था। और तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था मग और टी कप वगैरह, वो मुझे चाहिए था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही पीछे रह गया था, हम लोग आगे आ गए थे। और यहाँ पर ही हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो मैं वो नहीं ले पाई। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब जाऊँगी तो मैं वो भी लूँगी, और आपको मैं सारा मार्केट पूरा अच्छे से दिखाऊँगी, सारी चीज़ें कवर करूँगी, सबके रेट भी बताऊँगी आपको मैं। तो यहाँ से हम लोग फटाफट निकल गए, क्योंकि हमें भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। और मैंने जैसा कहा था कि मुझे चिली पटैटो खाने का मन है, तो मैंने चिली पटैटो खाया। और उसके बाद मैंने एक और चीज़ खाई थी, चलो मैं दिखाती हूँ, पहले मैं खा लेती हूँ उसको, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसके बाद क्या खाया। उसके बाद मैंने खाया चाउमीन, जो कि मेरा फेवरेट है। और मैंने बहुत सारी व्लॉग में मैंने आपको बताया भी है कि मेरा फेवरेट है चाउमीन। मैं कहीं भी शादी वगैरह में भी जाती हूँ तो सबसे पहले चाउमीन खाती हूँ। चाउमीन खाओ गाइस। हे गाइस चाउमीन खा लो, ये लो गाइस, निकालो ना उसमें, ये लो। धरो। अगर कहीं नहीं पाऊंगा वहाँ धुआं हो जाएगा, मेरे को दिखेगा नहीं। बस कम ही डाले तो खा लेगा पहले तो ये है वो पहला आइटम जो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। और ये मुझे भैया 3,000 का बोल रहे थे, तो उनको कम करा के मैंने 1,800 में ले लिया। और इससे ही मैच करके कॉम्बो बनाकर मैंने कंसोल टेबल लिया है। ये है वो रग जो मैंने आपको व्लॉग में भी दिखाया था स्टार्टिंग में। और ये रग ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देखो बहुत ज़्यादा, और पैर रखने के बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मुझे भैया ने कोट किया था 1,400, और ये मैंने सिर्फ 700 में लिया है, मतलब आधा तो ये अच्छी डील लगी मुझे। और ये है डोरमैट, ये भैया ने मुझे 500 का बोला था, और ये बहुत लेंथ ज़्यादा है इसकी, अच्छी लेंथ है इसकी। तो ये 500 का मुझे भैया ने बोला था, और ये मैंने लिया है 200 का। और इसी से मैच करके मैंने कंसोल टेबल लिया है, जो कि मुझे भैया ने 4,000 का बोला था, और मैंने 2,800 का लिया है ये कंसोल टेबल। तो यहाँ पर जो आप ब्लैक वाला पॉट देख रहे हो, प्लांट पॉट, वो मैंने लिया है 100 रुपीज़ का। तो ये जो क्यूट से गणपति जी देख रहे हैं आप, ये मैंने 150 का लिया था। और साइड में जो 2 गुल्लक देख रहे हो, ये मैंने 50 में 2 लिए थे। और जो हॉर्स लगे हुए 2, ये भी मैंने 50 में लिए थे 2। और ये लिया है मैंने सिर्फ 100 रुपीज़ का। हे गुड मॉर्निंग गाइज। तो ये है अगले दिन की शुरुआत, और मैं रात को ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। तो आज है विश्वकर्मा पूजा, और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं गाड़ी की पूजा। और इस दिन गाड़ी की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद हम सारे आ गए थे मंदिर, और मंदिर में देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं। मंदिर में हम जितनी देर भी बैठे थे उतनी देर तक ये दोनों खेलते रहे, पंडित जी को परेशान कर दिया था। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से चले गए थे। तो यहाँ मेरे छोटे साहब खेल ही रहे हैं, और बड़े साहब जो हैं थक गए हैं, इसलिए पापा की गोद में आके बैठ गए हैं और भगवान के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे लगे पड़े हैं वीडियो बनाने में, रील्स बना रहे हैं।
रात के बज चुके हैं 10:30 और यहाँ पर गणेश चतुर्थी का फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे कोई सा भी फंक्शन होता है, कोई सा भी फेस्टिवल होता है, यहाँ पे सब धूमधाम से अच्छे से मनाते हैं और बहुत ज़्यादा रौनक लगती है हमारी सोसाइटी में। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे कि कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, हर चीज़ का जो भी है प्रबंध यहीं मिलता है हमें। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, बाप्पा मोरया। ये नहीं लिया तुमने? टमाटो टमाटर दिखते नहीं थे पहले, बर्गर में भी नहीं दिखते थे लोगों के। 150 रुपए तब भी बर्गर में टमाटर डालता था। घर आने के बाद बच्चों के कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर दिए थे। अभी बज रहे हैं 11:30 और मेरा बेटा खा रहा है आइसक्रीम। उसके बाद हम खाएंगे केक और हम लोग केक लाए हैं इस खुशी में कि आज गणेश चतुर्थी स्टार्ट हुई है और इसीलिए मीठा खाने का मन कर रहा था। सोचा लड्डू वगैरह क्या ही खाएंगे, तो वो तो प्रसाद में मिल ही गया था, केक खाते हैं। तो हम लोग गणपति जी के लिए केक लेकर आए थे और एक नहीं दो लेके आए थे। ये चॉकलेट केक जो है मुझे पसंद है और निकी को पसंद है और पाइनएप्पल केक जो है मेरे बच्चों को पसंद है। तो हम लोग दो केक लेकर आए थे। तो दोनों केक हमने गणपति जी के नाम से कट करा और उसके बाद हम लोगों ने खाया। तो टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करने का। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।